हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉप क्वेश्चंस करे थे वर्क, एनर्जी एंड पावर के। और आज का जो हमारा सेशन है वो है चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत सारे बच्चों के फाइनल्स में या फिर जो भी हाफ ईयरली होने वाले हैं उसमें चैप्टर दिया जा रहा है। तो अगर आपने ये कुछ 10 न्यूमेरिकल्स, आई होप कितने सर 6 होंगे ना, लगभग ये 6-7 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कंप्लीटली कर लिए बिना अपने किसी हेल्प लिए हुए, गाइड की या अपने नोट्स की, राइट, तो ये समझिए कि जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीटली तैयार है और बिल्कुल भी आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। चलो फटाफट मुझे आप बताते जाइए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करता जाऊंगा, उसको आप पहले आप बोलते जाओ, रिकॉल करेंगे 2-3 मिनट, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो पेन कॉपी निकाल लो और बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करो और क्वेश्चन करते जाओ। इसी के साथ आपकी क्या है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी ताकि कुछ प्रीवियस भूला ना हो। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपसे पहले बोलूंगा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में पढ़ा इनर्शिया के फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े, मास पढ़ा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने देखा F = ma और इसके पहले देखा था हमने मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपको दिया था लाजवाब, जिसमें मैंने आपको गन एंड बुलेट्स के कई सारे क्वेश्चंस कराए थे। आज मैंने मोस्टली क्वेश्चंस गन और बुलेट के ड्रॉप किए हुए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेकेंडली, आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिकॉल याद नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन भी आज हम लोग इस कवर करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे गन एंड बुलेट वाले, मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ गन एंड बुलेट होता है, ठीक है। इस चैप्टर का ये था ओवरव्यू, इतने टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने हैं, एक्चुअली कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, हो सकता है मे भी आपको इनको करने में मजा आए, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो फिर आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन? सर प्लीज प्रोवाइड मी योर फोन बिकॉज आई डोंट हैव बुक। ओके, तो इसको रीड करिए और आपके पास 1 मिनट का टाइम है जब तक ये सर वहां से यहां तक नहीं आ जा रहा है। अगर सर पकड़ा देंगे जल्दी से फोन, हाँ बहुत बढ़िया सर, तो सर ने फोन दिया है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपके 2 मिनट्स कंप्लीट हुए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रक ऑफ मास m, सर अप टू डाउन है ना, a truck of mass m is moved under a force F if the truck is loaded with an object equal to the mass of truck। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक ट्रक है जिसका जो मास है वो क्या है, m है, तो मास ऑफ ट्रक में लिख देता हूं क्या है, कैपिटल M, ठीक है। फिर कहता है मूव्ड अंडर अ फोर्स F, और जो फोर्स से ये ट्रक मूव हो रहा है उसको मैं लिख देता हूं कैपिटल F, ठीक है, जो इसमें गिवन है। फिर क्या कहता है, कहता है कि इसको क्या कर दे, लोड कर दिया जाए, और लोड किया गया इक्वल ऑब्जेक्ट से जिसका मास ट्रक के बराबर है, तो और ड्राइविंग फोर्स को हाफ कर दिया गया। मतलब कि अब जो मास होगा ट्रक का विद द ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2m। क्यों? क्योंकि m तो पहले से था, सेम मास का लोड कर दिया गया, तो अब कितना हो गया, टोटल मास 2m हो गया। इसके बाद क्या कहता है, कहता है फोर्स को हाफ कर दिया गया। बहुत बढ़िया बात है भाई, मतलब कि F/t जो था हमारे पास, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो चलो हाफ कर दिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज, मतलब केस नंबर फर्स्ट में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर केस नंबर सेकंड में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो बहुत ही चिटपुटिया क्वेश्चन था। F = m × में a, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। एक्सेलरेशन हमारे लिए निकल के आया क्या, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग F/m, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इस स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M रख दी और स्मॉल f को कैपिटल F रख दिया, ठीक है। केस नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए जरा, इसमें भी फॉर्मूला वही, फोर्स कहां से आता है, मास से मिलता है आपको, तो एक्सेलरेशन जो सेकंड केस के अकॉर्डिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल f/m। अब f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है हमारे पास f कैपिटल F/2, ठीक है, अपॉन m की वैल्यू कितनी है 2m। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1/4 कैपिटल F/m कैपिटल M। F/m किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन केस नंबर फर्स्ट की, मतलब पहले केस में एक्सेलरेशन होगा F/m
और दूसरे केस में जैसे ही हमने मास को डबल कर दिया, देखो समझने का फेर हो जाता है इसमें, ठीक है, लोड कर दिया गया तो मास को डबल किया गया, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन 2 वो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और F अपॉन m की वैल्यू क्या है एक्सेलरेशन 1, तो एक्सेलरेशन 1 के मतलब पहले वाले एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि अगर पहले वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था ट्रैक, तो जब मास डबल हो गया और फोर्स हाफ हो गया तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 20/4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा छोटा सा क्वेश्चन था, केवल एक लाइन थी जो आपको डिस्टर्ब करती कि ट्रक को डबल लोड कर दिया गया, तो वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपका ये हो गया रहा होगा मेरे सॉल्व करने से पहले। चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? ये मौसम है ऐसा खून लगा रहता है हर तीसरे व्यक्ति को। चलो खैर, अभी मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, है ना सर, a constant retarding force of 50 Newton is applied to an object of mass 20 kg moving initially with a velocity of 15 meter per second. How long does the object take to stop? What distance would it cover during this time? बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है। देखो करते हैं, आप लोग कोशिश करिए तब तक और इधर मैं करना शुरू करता हूं, और आंसर आपका मेरे से पहले आना चाहिए। चलिए गिवन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास दिया हुआ है 50 न्यूटन, F की वैल्यू दी हुई है, रिटार्डिंग फोर्स है तो -50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 20 kg दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है मूविंग इनिशियली विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है दी हुई है, बहुत बढ़िया। हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट टेक्स टू स्टॉप, रुकने में कितना टाइम लगेगा, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 0, ओके। स्टॉप एंड व्हाट डिस्टेंस वुड इट कवर टू ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, जो सबसे आसान है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका नाम ही है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हमारे पास वेलोसिटी गिवन है तो यहां से टाइम निकाल लेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं कहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स अब ये बताइए कि एक्सेलरेशन निकालना है तो कहां से निकाल सकते हैं। आप सबने पता है कि इस पूरी दुनिया की जो ताकत है वो कौन है, मां है ना, महिला शक्ति। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, मां हो गया, मेरे पास मां है, M इंटू में A। एक्सेलरेशन यहां से कितना आएगा, फोर्स अपॉन में मास। बताओ समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, आ गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। F की वैल्यू कितनी है, माइनस का 50 न्यूटन, और M की वैल्यू कितना है 20 न्यूटन, तो 0 से 0 कैंसिल आउट किया, माइनस का 5/2 क्या गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस से टेंशन नहीं लेना, माइनस शो कर रहा है रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन को शो कर रहा है, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया। अब बताओ क्या टाइम निकाला जा सकता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन से, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाला जा सकता है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मारना है। तो हमने टाइम निकालने के लिए लिखा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, ये तो हलवा क्वेश्चंस है, ये तो सब आते होंगे आपको। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो यहां पर v की वैल्यू क्या है दोस्तों, v की वैल्यू है 0, है ना। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 लिख देते हैं। अगर ये किलोमीटर में होता तो क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते, सिंपल लॉजिक। प्लस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू आई है हमारे पास -5/2, है ना, और ये हो गया टाइम, ठीक है। ये 15 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ओके, और इधर हो जाएगा माइनस का 5/2t, टूटी फूटी, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करेंगे, देखो ये डिवाइड में है इधर, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 5 इज इक्वल टू t, या t की वैल्यू कितनी आ गई 6, मीटर पर सेकेंड में था तो कितना आया 6 सेकेंड।
अब हमारे पास टाइम की वैल्यू भी गिवन होके आ गई, टाइम है, एक्सेलरेशन है, v है, u है ना, s निकालना है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और या तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद आया? अगर नहीं याद आया तो आओ करते हैं, थर्ड वाला लगा देते हैं तो थोड़ा हमको आसान वो लगता है और मेरे को पता है प्यारा भी लगता है वाला इक्वेशन। ठीक है, तो चलो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। यहां तक का अगर नोट दिख रहा है सर यहां तक का? ठीक है, चलिए तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, तो 15 225 होता है ना, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है अपने पास, तो टाइम क्यों निकाला भाई हम लोगों ने? अच्छा लिखा हुआ है कितना टाइम लेगा, तो टाइम निकल के आ गया। ओके ओके, a की वैल्यू है कितना, माइनस में 5/2, तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और s की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितना होता है, ये होता है 225 ओके, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5s, या s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 225 अपॉन में 5। अब कैलकुलेशन कराने की मुझे जरूरत नहीं है, उतना आ जाएगा क्या, मीटर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, कैलकुलेशन करके कमेंट में आप आंसर मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, और अपने प्यार और सपोर्ट के साथ मैं उसको देखूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप ये भी चुटपुटिया सा क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब थोड़े बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि अगला क्वेश्चंस क्या कहते, अगले क्वेश्चंस आपसे क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ गर्ल ऑफ मास 60 kg। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन भी है ये, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है वो देखना है आपने। ओके, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, पेन को रेस्ट मत दीजिए और कॉपी को बिल्कुल फ्रिक्शन के साथ यूज करते रहिए, फ्रिक्शन करते रहिए कॉपी में पेन का। ठीक है, चलो फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे ना हम लोग, भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी वाले हिंदी में, तो फिजिक्स वाले फिजिक्स में बात करेंगे। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा केमिस्ट्री वाला कैसे बात करेगा, बेटा वो ऑक्सीजन को निकालो ऐसा, पता नहीं, सोचो फिर बताओ। अगर क्वेश्चन दिख रहा है तो सॉल्व करने की कोशिश करो। अ गर्ल ऑफ मास 60 kg जंप विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया बात है, एक लड़की है, ये कौन है भाई, ये लड़की है, ये है लड़की। ओके, कहां से लग रही है लड़की, अब कहोगे, अभी बताता हूं कहां से लग रही है, अभी इसको बना देता हूं मैं, ये लड़की बन गई, देखिए अब लड़की दिख रही है। ओके, फिर कहता है इसका मास कितना दिया हुआ है 60 kg, 60 kg। फिर क्या कहता है, कहता है जंप विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर ऑन टू स्टेशनरी कार्ट। देखो याद आया, मैंने आपको एक सेशन में बताया था कि एक कार्ट और एक गर्ल का एक एग्जांपल है बहुत प्यारा सा। ये एक स्टेशनरी कार्ट है जिसका मास कितना दिया है, मास होगा कि नहीं होगा, मास ऑफ फ्रिक्शन 6 मीटर पर सेकेंड, स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील, द मास ऑफ कार्ट इज 6 kg, 6 दिया हुआ है, 6 kg दिया हुआ है। फ्रिक्शनलेस का मतलब यहां पर जो अपोजिट फोर्स है वो नेग्लेक्ट करना है अपने को। फिर क्या कहता है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। करता क्या है, करती क्या है लड़की, दौड़ के आती है, वेलोसिटी से कितनी, कौन सी, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ के आती है, उसमें जंप करती है, क्या करती है, जंप। और जैसे ही जंप करती है तो ये लड़की आ गई इस कार्ट में। ओके, ये लड़की आ गई इस कार्ट में आ गई। ओके, और कार्ट में आने के बाद ये कार्ट क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, नहीं करेगा। जैसे मान लो ये कार्ट है, ओके, देखो मैं सर का भी फोन मूव कराता हूं, और ये मैं दौड़ते हुए चली आ रही लड़की, और ऐसे जंप कर गई इसे, बूम, और ऐसे गिरेगी इसमें, तो आगे की तरफ जाएगी ना, ये है ना, ये मूव करेगा ऐसा। तो अब बताओ वेलोसिटी किसकी निकालोगे, लड़की की कि कार्ट की। एक्चुअल में ये दोनों एक ही नाव पे सवार है, जैसे आप भी दो नाव पे सवार हो जाते हैं ना, पढ़ाई लिखाई को किनारे कर देते हैं, भाई साहब यही काम आएगा। लड़की कार्ट पे सवार हो रही है तो बेटर है आप मत सवार होइए किसी चीज में, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, जैसे जंप की तो कार्ट ने मूव स्टार्ट कर दिया, मोशन स्टार्ट कर दिया, और वेलोसिटी उसकी कुछ हो गई, कुछ भी हो गई। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, रेस्ट में रहा होगा कार्ट, उसमें लिखा है एक कार्ट खड़ा है, 6 kg मास है और इनिशियली रेस्ट में है। लड़की दौड़ के आई 6 से इनिशियल वेलोसिटी में और कूद गई, तो लड़की की फाइनल वेलोसिटी और कार्ट की फाइनल वेलोसिटी सेम हो गई। क्यों भाई, दोनों एक ही पे सवार है, एक ही पे चढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो गिवन सब कुछ लिख लिया। अब करना क्या है, अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मुझे बताओ, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, और ये इस पे कूद गया, मतलब कि क्या हो गया, कोलिजन हो गया। और कोलिजन अगर हो गया तो स्टूडेंट्स कौन सा इसमें लॉ लगेगा? सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि ये मोमेंटम पे वर्क कर रहा है। तो मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग लिखना शुरू कर चुके होंगे। क्या है, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, मतलब m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2। और क्या है कि v1 और v2 क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट अब वो बन गया है ना, कोलाइड कर गया। ये चीज है इसमें समझने वाली। तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 60 kg, बहुत भारी थी भाई, लड़की थी कि लड़का, ओके। और u की वैल्यू कितनी है, 6 इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, चलो 6, ओके भाई। देखो ले लो, कोई आया है सामान लेने। m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है 6, और u2 की वैल्यू कितनी है 0। m1 की वैल्यू नहीं पता, पता तो है यार 60 kg, ओके। v1 की वैल्यू v, m2 की वैल्यू 6 और v2 की वैल्यू v। ये कितना हो जाएगा 36 0, और ये तो 6 0 0 हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60 प्लस में 6, और यहां से v हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया 66 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा कितना 360 अपॉन में 66, और इज इक्वल टू हो जाएगा v, है ना। अब भी क्या सॉल्व करने की जरूरत है, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी कमेंट में मुझे आंसर ड्रॉप करेंगे और अपने सपोर्ट के साथ। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो यार, किस चीज की देरी है, अगर आपको अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं सच में, राइट। चलो ठीक है, और शेयर भी कर सकते हो अगर आपका कोई दोस्त कमजोर है, उसको फिजिक्स में डर लगता है, फिजिक्स एज अ फोबिया डील करता है, तो उसको आप हमारे चैनल का रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्त है ना, तो दोस्त तो वही होता है जिसका सपोर्ट करो, ये वो होता है कि पकड़ के टांग खींच लो। ठीक है, क्या तो सर कंपटीशन का जमाना है, हाँ सही बात है, तो फिर दोस्ती को अचार में रखो। चलो इसको नोट कर लो, फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास अगला, क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि मैं आपको ना दिखूं तो मुझे ऐसे करके देखना पड़े, उठ के देखना पड़े, ऐसे जंप कर करके देखूंगा, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा पढ़ने का, और बस एक बार रीड कर लो फिर हटा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो 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 चलो, क्वेश्चन रीड करिए। ये भी एक एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। और जो भी पेपर आपका पैटर्न सेट करते हैं ना आपके टीचर्स, द ग्रेट टीचर्स, तो उनको ये दो क्वेश्चन पसंद होते हैं और वो अक्सर इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या लिखा है, लिखा है 2 हॉकी प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम। ठीक है, ये एक भाई साहब हैं, ये एक हॉकी प्लेयर हैं, और हाथ में क्या पकड़े हुए हैं, हॉकी स्टिक पकड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, ये सरदार जी हैं। कौन है, सरदार जी, बताओ कौन थे सरदार जी। ठीक है, इसके बाद एक और हॉकी प्लेयर हैं, ये है कोई और दूसरे व्यक्ति जी हैं, ये भी अपने हाथ में क्या पकड़े हुए हैं, हॉकी स्टिक पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये भाई साहब हैं, ओके, स्टाइलिश भाई साहब, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, जरा पढ़ो। कहता है व्हाइल ट्राइंग टू हिट अ बॉल ऑफ हॉकी, ये है यहां पर बॉल, कौन है, ये बॉल है। कहता है ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है भिड़ जाना, ठीक है, टकरा जाना, एक दूसरे में फूट जाना। ठीक है, वन हैज ऑफ मास 60 kg एंड वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ये भाई साहब वन, मतलब जो मैं कहता हूं रिस्पेक्टिवली पहले वाले का मास हम लोग मान लेते हैं कितना है, 60 kg, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनकी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, while the other has mass 55 kg, जो दूसरे भाई साहब थे इनका था 55 kg। ठीक है, एंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर, ये फर्स्ट प्लेयर है ना, प्लेयर नंबर 1, प्लेयर नंबर 2, तो ये इसकी तरफ मूव कर रहे थे, और ये भाई साहब किधर जा रहे थे, इनकी तरफ भाग रहे थे इस बॉल को हिट करने के लिए, क्योंकि इनका जो निशाना था, वो जो इनकी आंखों का निशाना था वो कहां था, बॉल में था। जैसे आपकी आंखों का निशाना कहां रहता है क्लास में,
बता दो पीछे के वाले कि आगे वाले बेंच में। खैर, तो जब यहां पर हिट हुआ तो बॉल को हिट करने के लिए क्या करें, ये बढ़ते रहे आगे की तरफ। इंटेंगल्ड मतलब अब ये टकरा गए, और जब टकरा गए तो क्या हुआ, ये टकरा गए तो हुआ कि बताइए कि इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी ये एक दूसरे पे इंटेंगल होंगे और कैसे करेंगे। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और रफली डायग्राम बनाता हूं। ये भाई साहब आए इस हिट करने के लिए, ठीक है, आ गए और हॉकी से इसको हिट करना चाहते थे। ये भाई साहब तब तक आ चुके थे और ये भाई साहब क्या हो गए, ये जो थे वो भी इसमें क्या हुआ, टकरा गए। ठीक है, टकरा गए, इंटेंगल्ड हो गए, कोलिजन हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछता इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी। चलो अब ये बताओ, अगर मैं किसी चीज पे इंटेंगल हो जाऊं, भिड़ जाऊं, टकरा जाऊं, तो वेलोसिटी मेरी क्या होगी, जो एक व्यक्ति की वेलोसिटी है वही दूसरे व्यक्ति की वेलोसिटी है, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। जो वेलोसिटी किसी एक व्यक्ति की है वही वेलोसिटी किसी दूसरे व्यक्ति की होगी। और अगर ऐसा हुआ तो v2 और v1 कांस्टेंट मतलब इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जरा देखिए, तो आपको याद होगा कि अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये 60 kg वाले भाई साहब हैं, ये 5 मीटर के वेलोसिटी से बढ़ रहे थे किसकी तरफ, प्लेयर नंबर 2 की तरफ। तो कोई एक वेलोसिटी इनमें से नेगेटिव हो जाएगी। तब इनकी वेलोसिटी तो हमारे पास इनिशियल दी नहीं है कि कुछ दी हुई है, देख लेता हूं जरा। 60 kg मूविंग विद अदर 5 meter per second while the other has mass of 50 and was moving towards the first player. In which direction will they collide? तो इनकी तो इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं दी हुई है यार। अच्छा कहां हो भाई। 2 hockey players of the opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled. One has mass 60 kg and was moving with a velocity of 5 meter per second while the other has mass 55 kg and was moving towards the first player. In which direction and with what velocity entangled? ओके जरा देखो। यहां पे हमारे पास क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम m1 एंड u1 प्लस m2 एंड u2, ठीक है, इज इक्वल टू, जरा देखो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 एंड v2। ठीक, इसमें यार एक वेलोसिटी मिसिंग है, u2 की वेलोसिटी है ना, कुछ 6 दिया है ना, 6 दिया है, हाँ ठीक है। तो यहां पर u2 की वैल्यू गिवन होके आई है। अभी u2 की वैल्यू कितनी, मुझे लग रहा था कि 6 है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन मुझे याद था थोड़ा सा। तो यहां पर u2 की वैल्यू, क्योंकि अगर u2 नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो पहले u निकालो, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा फिर क्वेश्चन 6। चलो ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो हमारे पास v1 इज इक्वल टू v2, मतलब कॉमन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, तो v मैंने इसको लिख दिया और v मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, देखो जरा कितना हो गया, 6 5 अब देखो इनमें से एक वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा, अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं ना, या तो पहले वाले को ले लो या तो दूसरे वाले को ले लो। तो उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि दूसरा वाला पहले वाले की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो u2 को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, मतलब कि ये हो गया -6। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 300 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 30 कैरी 3 33 है ना। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास -33 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 55। ओके, और ये हो जाएगा कितना, v। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 30 माइनस का, ये माइनस का साइन पता है क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल निकली इंटेंगल, तो वो पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में निकली। या यूं समझिए कि जो हमारे पास ये 2 प्लेयर्स थे, जब इंटेंगल्ड होंगे, ठीक है, तो दूसरे वाले के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हुआ इंटेंगल के बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। ठीक है, 30 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 एंड 40 हो गया 100, 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, तो हाँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v। अरे यार 5005 और 5 और 5 11 6 एंड 4 10 1 11 1 1 15। ठीक है,
अब ये वेलोसिटी आप निकाल लोगे तो ये कम से कम 0 माइनस में 0 पॉइंट कुछ समथिंग मीटर पर सेकेंड आएगा। कैलकुलेशन आपने करना है एज यूजुअल जितने क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है। अब जरा फिर से समझ लीजिए, आपको यहां पर u की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। माइनस क्यों लिया? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस लिया तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू बॉल्स A एंड B ऑफ मास m एंड 2m आर इन मोशन विद वेलोसिटी 2v एंड v रिस्पेक्टिवली। कंपेयर A their inertia, their momentum and the force needed to stop them in the same time। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज करता हूं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए पेन चलाना शुरू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए अब। चलो तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू बॉल्स A एंड B मस्ट m। देखो ये बॉल A है, ये बॉल कौन सी है? A बॉल है, और ये बॉल है हमारे पास कौन सी? ये B बॉल है, ठीक है। अब A बॉल है तो इसका मास कितना है? m, एंड B बॉल है तो किसका मास कितना है? 2m है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है कि वेलोसिटी आर रिस्पेक्टिवली 2v, इसकी वेलोसिटी है 2v और इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। और यार ये तो बड़ा सिंपल है, इसका इनर्शिया कंपेयर करना है। तो इनर्शिया कैसे कंपेयर करोगे? इनर्शिया का एक फैक्टर होता है मास, तो चलो मास कंपेयर करो। तो A इनर्शिया ऑफ बॉल A अपॉन में इनर्शिया ऑफ बॉल B कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा m अपॉन में 2m। तो m कैंसिल, कितना आ गया? 1 अपॉन में 2, मतलब 1:2 में 2, ठीक है। बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है। दूसरा पार्ट कह रहा है हमसे कंपेयर क्या करना है? द फोर्स नीड टू स्टॉप, सॉरी द मोमेंटम कंपेयर करना है। तो मोमेंटम ऑफ A अपॉन में मोमेंटम ऑफ B। मोमेंटम ऑफ A कितना है हमारे पास? m इंटू में 2v, और मोमेंटम ऑफ सेकेंड कितना है? 2m इंटू में v, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:2 में 1। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि द फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। और ये सी पार्ट जो है ये आपके लिए क्या हो गया? ये हो गया होमवर्क, ठीक है। ये आपका आंसर मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। तो क्वेश्चन कहता है, अ क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मासेस सो दैट, ये हमें अब प्रूफ करना है। चलो देखो, पता है जब क्वेश्चंस में सो दैट आता है तो मैं पता है बड़ा डर जाया करता था। जब मैं 9th क्लास में था तो जैसे ही हो जाए प्रूफ दैट, सो दैट, तो मुझे थोड़ा सा पता है डर लगने लगता था कि इसका आंसर, तो मुझे भी पता था कि ये प्रूफ करना है, तब भी नहीं निकाल पाता था मैं। आई होप कि शायद आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। तो अगर करनी पड़ रही है तो आइए सीखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है, अ क्रैकर ऑफ मास 100 ग्राम। एक क्रैकर है, मान लो ये क्रैकर है, ओके, और इसका मास कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ये एक्सप्लोड करके 2 पार्ट में हो गया। एक इक्वल पार्ट में तो क्या हो गया? 50 ग्राम हो गया, 50 ग्राम हो गया। और दूसरे का हो गया कितना? दूसरे का भी हो गया 50 ग्राम हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है? कहता है सो दैट दीज 2 पीसेज ऑफ क्रैकर फ्लाई विद द सेम स्पीड इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो जब ये हमारे पास ब्लास्ट हो गया तो अगर इनकी वेलोसिटी प्रूव करनी है तो क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए अपने को। क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो ठीक है, तो ये मोमेंटम हमारे पास क्या होता है? हमारे पास P इज इक्वल टू mv, ठीक है, मास इनटू में वेलोसिटी। ओके, किसके लिए? इनिशियल के लिए। किसके लिए? इनिशियल के लिए। मोमेंटम निकाल लिया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारे पास मास 1 अपॉन में वेलोसिटी 1 एंड मास 2 अपॉन में वेलोसिटी 2, ठीक है। अब एक चीज हम लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है हम लोगों ने? एक चीज सीखा है कि जो मोमेंटम है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब फटने के पहले जो मोमेंटम होगा वही बाद होगा। तो फटने के पहले मोमेंटम जरा निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100v। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं बता देता हूं, देखो, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। मोमेंटम इनिशियल कितना है? m1v1 और m2v2, तो हो जाएगा m1 मतलब कि कितना हो गया? 50, ओके, v1, ठीक है, प्लस
50v2, फाइनल कितना हो गया 100v हो गया कि नहीं हो गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जरा देखिए भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी वो क्या थी भाई? ये इनिशियल मोमेंटम है तो 100 इंटू में u होगा, इनिशियल मोमेंटम mu और फाइनल मोमेंटम mv, आपको शायद याद हो रहा होगा। तो और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी? इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी ना, ठीक है। तो जैसे ही u की जगह आप देखो 50v1 प्लस 50v2 और 100 की जगह क्या हो गया 0, इसको ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 50v1 इज इक्वल टू माइनस 50v2। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं। देखो क्या लिखा है, v1 इज इक्वल टू माइनस v2, और अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ के आए हैं कि माइनस वेलोसिटी कब लेते हैं? जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो देखो यहां से लिख सकते हैं आप इस स्टाइल के साथ, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको इस सेशन में क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, आपका जो इस चैप्टर का रिवीजन है वो हो गया होगा, प्रैक्टिस आपको मजा आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल पढ़ते रहो।